नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो और ये आर्टिकल लिखा गया है गीतम तिवारी के द्वारा। देखो, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 पास हुआ लोकसभा में 23 जुलाई को और राज्यसभा में 31 जुलाई को। बाद में प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिल गई। इस एक्ट में ऑलमोस्ट 63 क्लासेस हैं। अगर मुख्य प्रोविजंस की हम बात करें तो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए जो कंपनसेशन अमाउंट है उसे इंक्रीज कर दिया गया है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड इस्टेब्लिश किया गया है ताकि सभी रोड यूजर्स का कंपलसरी इंश्योरेंस हो। गुड स्मारिटन यानी वो लोग जो एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प करते हैं उनके बारे में डिफाइन किया गया है। अगर देखो मोटर व्हीकल्स डिफेक्टिव हैं तो उन्हें रिकॉल किया जाएगा और नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा और जो टैक्सी एग्रीगेटर्स हैं जैसे उबर ओला उन्हें भी रिकॉग्नाइज किया गया है। कई सारे ऑफेंसेस के लिए जो पेनल्टी है उसे इंक्रीज कर दिया गया है। ये कुछ मुख्य प्रोविजंस हैं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के। मकसद देखो ये है, यूनाइटेड नेशंस का जो टारगेट है कि 2030 आने से पहले ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की संख्या को आधा करना। देखो, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के ज़्यादातर प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया है। फॉर एग्जांपल हायर पेनल्टी मतलब ज़्यादा फाइन। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने फाइन संबंधित प्रोविजंस को डाइल्यूट कर दिया है। कई सारे स्टेट्स नहीं चाहते कि जितना फाइन का प्रोविजन इस एक्ट में किया गया है उतना फाइन पुलिस लगाए, इसलिए उन्होंने फाइन के अमाउंट को रिड्यूस कर दिया है। फॉर एग्जांपल गुजरात। काफ़ी सारी नई पेनल्टीज़ का प्रोविज़न किया गया है इस एक्ट में। जैसे देखो, अब फॉल्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए पेनल्टी लगाई जा सकती है। कॉन्ट्रैक्टर अगर रिस्पॉन्सिबल है गलत रोड डिज़ाइन के लिए या फिर रोड बनाते वक्त प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी फाइन लगाया जा सकता है। और अगर देखो जुवेनाइल्स जिनकी एज 18 साल से कम है, अगर वो ड्राइव करते हुए पाए जाते हैं तो उनके गार्डियंस पर, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स पर फाइन किया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, ये सब प्रोविजंस करके मतलब आपने फ़ाइन के अमाउंट को बढ़ा दिया और नए फाइन्स का भी आपने प्रोविज़न कर दिया। ये सब चीज़ें करके क्या ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कमी आएगी या फिर नहीं आएगी? आज के आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं नहीं, देखो इन सब प्रोविज़न से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कमी नहीं आएगी। सबसे पहले तो राइटर ये बोलते हैं सरकार की जो अप्रोच है वो प्रॉपर डेटा पर आधारित होनी चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में ट्रैफिक एक्सीडेंट से संबंधित डेटा अच्छे से कंपाइल किया ही नहीं जाता। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रिपोर्ट कहती है 2018 में हमारे देश में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से 1,51,430 लोगों की डेथ हो गई, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि ऑलमोस्ट 3 लाख लोगों की डेथ हुई इंडिया में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से 2018 में। गवर्नमेंट की ही एक एजेंसी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इनकी भी एक रिपोर्ट है। इनका कहना है हमारे देश में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ्स होती हैं उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होती। अगर 10 डेथ होती हैं तो सिर्फ 5 डेथ्स की रिपोर्टिंग होती है और 5 डेथ्स जो हैं वो अंडर रिपोर्टेड रहती हैं। पॉइंट देखो ये निकलता है, अगर प्रॉपर डेटा ही सरकार के पास नहीं है तो कैसे सरकार प्रॉपर कानून बना सकती है? अगर सरकार के पास प्रॉपर डेटा हो तभी तो सरकार को पता लगेगा कि क्रैशेस क्यों हो रहे हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से डेथ कौन से फैक्टर्स की वजह से और ज़्यादा प्रोबेबल हो जाती है। मतलब अगर डेटा होना तभी इन सब चीज़ों का अच्छे से पता लगाया जा सकता है। लेकिन डेटा पर सरकार ध्यान देती नहीं है और ये एक्ट सरकार लेके आई है जिससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद आर्टिकल में ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। जैसे देखो, इंडिया में
ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन पर फाइन्स का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ तो ये भी प्रोविज़न किया गया था कि ट्रैफिक लाइसेंस को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में जब इन रूल्स की इफ़ेक्टिवनेस को एनालाइज किया गया तो रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि देखो, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और हायर अमाउंट के बीच में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। तो फिर क्या किया जा सकता है रोड एक्सीडेंट्स में कमी लाने के लिए? राइटर सबसे पहला सजेशन तो देखो ये देते हैं, रोड डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। हमारे इंडिया में आपने देखा होगा बहुत जगह रोड्स पर गड्ढे हो जाते हैं या फिर रोड का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। इस प्रकार से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्व होता है, ब्लैक स्पॉट जिसे कहा जाता है। उन पॉइंट्स पर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और देखो, इसके साथ साथ राइटर ये भी कहते हैं, काफ़ी बार ये देखा जाता है कि मोनोटोनस रोड्स होते हैं, दूर दूर तक सेम ही तरह का रोड है और रोड भी खुला खुला है, तो ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाते वक्त बोर हो जाता है, मोनोटोनस हो जाती है ड्राइविंग। इस वजह से ड्राइवर को नींद आ जाती है। तो जब रोड डिज़ाइन किया जाए, इन बातों का ख्याल रखा जाए। इंडिया और ख़ास करके यूएसए कनाडा में डिफरेंस ये है, इंडिया में देखो हाईवेज़ के पास बहुत ज़्यादा गांव हैं, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में ट्रैफिक जो होता है काफ़ी मिक्स होता है। आपको ट्रैक्टर भी देखने को मिलेगा, 2 पहिए वाले व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे, पैदल चलने वाले लोग भी आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा बड़े व्हीकल्स भी देखने को मिलेंगे। तो ट्रैफिक इंडिया में काफ़ी मिक्स होता है, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट की संभावना रिलेटिवली ज़्यादा हो जाती है। जबकि देखो कनाडा में, यूएसए में स्टैंडर्ड्स को अच्छे से फॉलो किया जाता है। पैदल चलने वाले लोग या फिर टू व्हीलर वाले व्हीकल्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे वहाँ पर, हाईवेज़ पर। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो पिछले 50 सालों में जो रिसर्च हुई है उससे ये साबित होता है कि 3 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स पर अगर फोकस किया जाए तो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ्स होती हैं उनमें कमी लाई जा सकती है। सबसे पहला पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का मतलब होता है दोष, मतलब ह्यूमन की गलती, मतलब ह्यूमन एरर को रिकॉग्नाइज करना, ह्यूमन दोष को रिकॉग्नाइज करना। इसके लिए देखो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा की जा सकती है ताकि बिहेवियर जो है ड्राइवर्स का चेंज हो। और इसी दिशा में सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। फाइन अमाउंट को बढ़ा दिया गया है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में, ताकि लोगों में डर पैदा हो और वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, गलती कम से कम करें। लेकिन देखो ध्यान देने वाली बात ये है, ये 3 प्रिंसिपल्स में से सिर्फ एक प्रिंसिपल है और ह्यूमन गलती को अवॉइड करने के लिए भी काफ़ी सारे उपाय हैं, लेकिन सरकार एक ही उपाय पे फोकस कर रही है, ट्रैफिक अमाउंट को बढ़ाना। इसके बाद दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल देखो ये है फॉरगिविंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। वही बात, रोड डिज़ाइन जो है वो अच्छा होना चाहिए, फॉल्टी रोड डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। रोड्स इस प्रकार के ना हों बिल्कुल मोनोटोनस और फ्लैट, दूर दूर तक सिमिलर रोड्स, तो इससे ड्राइवर को नींद आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तीसरा प्रिंसिपल एप्रोप्रिएट क्रैश एनर्जी मैनेजमेंट। अगर देखो ट्रैफिक क्रैश हो जाता है तो उसके बाद जल्द से जल्द विक्टिम्स को मदद मिले और क्रैश होने के बाद जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो ताकि बहुमूल्य जानों को जाने से बचाया जा सके। तो इन 3 प्रिंसिपल्स पर फोकस करना जरूरी है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और उनसे होने वाली डेथ्स को रिड्यूस करने के लिए। सरकार पहले प्रिंसिपल में सिर्फ एक उपाय पे फोकस कर रही है, मतलब पहले प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत सारे स्टेप्स उठा के फॉलो होगी, लेकिन सरकार सिर्फ एक स्टेप पर फोकस कर रही है, ट्रैफिक जो फाइन है उसके अमाउंट को बढ़ाना, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जाता है। लास्ट में राइटर फिर से बोलते हैं कि सरकार साइंटिफिक अप्रोच अपनाए, डेटा पे फोकस करे और जो डेटा प्राप्त होता है उसके बाद प्रॉपर इंटरवेंशन करे, प्रॉपर पॉलिसीज बनाए, जिससे जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं उनमें कमी आए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।